आज हम देखने वाले वन पीस चैप्टर 1129 को। और ये चैप्टर हमें लेकर जाता है सन गॉड के मिस्टीरियस और ट्विस्टेड वर्ल्ड में। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लूफी और स्ट्रॉ हैट्स एक लेगो किंगडम में फंसे हुए हैं, जहां उनका सामने एक पावरफुल एनिमी यानी सन गॉड से होता है। पर ये अजीब दुश्मन तो उनके साथ खेल रहा है, उन्हें लाइव डॉल्स कहकर बुला रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि वो क्रू को एक बड़ी आयरन नेट में ट्रैप भी कर लेता है। लेकिन चीजें तो तब ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है जब लूफी अपने नए गियर 4 ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक एपिक बैटल के लिए रेडी होता है। इस बीच नामी और ज़्यूस एक जबरदस्त थंडर अटैक यूज करते हैं और उसोप भी इल्यूजन को तोड़कर आगे बढ़ता है। तो सन गॉड का असली प्लान क्या है और क्या क्रू इस अजीब ट्रैप से निकल पाएगा, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सबसे पहले स्पॉयलर्स मिल सके। तो इस चैप्टर का नाम है लाइव डॉल और इसका नाम ऐसा क्यों है ना वो तो हम आगे देखेंगे। बट उससे पहले इसके कवर पेज को देख लेते हैं जिसमें फिर से यामाटो की स्टोरी दिखाई गई है। और हम देख सकते हैं कि यामाटो अमीगासा विलेज में पहुंचती है जहां उसे ओटामा और शिनोबू मिलते हैं और वो दोनों ही साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। बट शिनोबू का लुक टोटली चेंज हो गया है क्योंकि उसने फिर से वेट गेन कर लिया है। और ये चैप्टर वही शुरू होता है जहाँ पिछला खत्म हुआ था, मतलब स्ट्रॉ हैट्स कैट पर बैठकर भाग रहे हैं और सन गॉड उनका पीछा कर रहा है। और जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लूफी मिरर को तोड़ देता है और रूम में आग भी लगा देता है, तो टाउन के लोगों को मिरर के क्रैक से रूम की आग दिखाई देती है जिसे देखकर सभी लोग पैनिक हो जाते हैं। और जब सन गॉड डायोरामा में कदम रखता है तब उसे जंगल में ईयर गॉड का स्केलेटन दिखता है जिसका असली नाम ग्लूटो बनी था और ये एक बहुत ही खतरनाक मीट ईटिंग रैबिट था। बट ये नजारा देखकर सन गॉड बहुत ही गुस्से में है। सन गॉड कहता है, तुमने मेरे टेंपल को बर्बाद कर दिया और तुमने मेरे सर्वेंट्स को चोट कैसे पहुंचाई। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि सन गॉड यहाँ पर टेंपल की जगह पर रूम बोलने वाला था और सर्वेंट की जगह पर पेट बोलने वाला था, बट वो ऐसा नहीं कहता। अदरवाइज टाउन के लोगों को पता चल जाता कि वो फेक गॉड है। बट इससे हमें ये पता चलता है कि एटलीस्ट उसे तो पता है कि वो एक्ट कर रहा है। फिर लूफी इस कैट से कहता है कि वो बिल्डिंग्स को ना गिराए क्योंकि वो सन गॉड के लेगो वर्क को बिगाड़ना नहीं चाहता। फिर नामी पूरे मैप को याद कर लेती है और उसे फेंक देती है। उसके बाद वो सबको पूरे जायंट रूम का लेआउट समझाती है और नामी कहती है, अगर तुम ध्यान से देखो ना तो क्लाउड्स बस सेलिंग से लटके हुए कॉटन है और बाहर निकलने के लिए हमें बस सीधे आगे बढ़ते रहना है और हम ऑलरेडी इस नेशन का आधा रास्ता तय कर चुके हैं। फिर हमें सन गॉड रूम का फुल मैप दिखाई देता है जिससे हम समझ सकते कि डायोरामा ने रूम का 2/3 हिस्सा ऑक्यूपाई किया है और सन गॉड टेम्पल मतलब जहाँ वो जायंट वुड टेबल है ना वो रूम के बचे 1/3 हिस्से में है और जो बिग स्टेन कैसल है ना वो डायोरामा के बीच में है। देन टाउन, फॉरेस्ट और स्प्रिंग वाटर डायोरामा के पीछे है और जो ग्रेट ट्री है ना वो मिरर के पीछे छिपा है। और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि वो ट्री अभी तक पूरा नहीं बना है, वो सिर्फ आधा ही है। फिर सन गॉड अपने स्टाफ से एक आयरन नेट निकालता है और स्ट्रॉ हैट्स को कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन जोरो और सांजी उसे आसानी से तोड़ देते हैं। फिर वो लोग लेगो नेशन के दूसरे साइड पहुंच जाते हैं और उसोप मिरर को अपने ग्रीन स्टार स्कल बॉम्ब ग्रास से तोड़ देता है, लेकिन मिरर के पीछे वाली वॉल को कुछ नहीं होता। फिर सन गॉड उनसे कहता है ये सब मजेदार है। वो इस बात को अप्रिशिएट करता है कि इस छोटी सी दुनिया में अब बुराई, हीरोज और स्ट्रगल की कहानियां हैं और वो सबको अपनी लाइव डॉल बनाना चाहता है। और हम यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि सन गॉड एग्जैक्टली वानो कुनी समुराई की तरह बात करता है और बहुत सारे ओटाकू टर्म्स भी यूज करता है जिसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला तो ये कि सन गॉड वानो या समुराई से कनेक्टेड हो सकता है, या फिर सेकंड ये कि उसे समुराई बहुत पसंद होंगे इसलिए वो ऐसे बात कर रहा है। फिर सन गॉड कहता है तुम सब बस कुछ पावरलेस डॉल्स हो जो अपने डेस्टिनी के खिलाफ लड़ रहे हैं और ये तो मेरे लिए पीक फिक्शन है क्योंकि ये कितने लाचार है लेकिन साथ में बहुत हिम्मत वाले भी है। और ये सब देखकर तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। तुम सबका इस कंट्री में होना कितनी अच्छी बात है ना। और फिर वो सबको लूफी टासो, जोरो टासो और नामी टासो ऐसे बुलाता है, जो सुनकर नामी कहती है वेट, ये हमें कैसे जानता है। और चॉपर पूछता है ये टासो क्या होता है। फिर हमें ट्रांसलेटर की एक नोट दिखाई देती है जिसमें कहा गया है कि टासो एक पुराना जापानीज हॉनरिफिक सफिक्स है जो आजकल मांगा या एनिमे कैरेक्टर्स के लिए एफेक्शन से यूज होता है। फिर लूफी कहता है ठीक है, अब मैं थोड़े से गियर 4 के साथ एक होल बनाता हूँ। और फिर लूफी अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करता है और उसे गियर 4 फॉर्म में बदल देता है। लेकिन लूफी जैसे हर बार अपनी पूरी बॉडी को गियर 4 में ट्रांसफॉर्म करता है ना, इस बार ऐसे नहीं करता। लूफी सिर्फ अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करता है जिससे हम समझ सकते कि लूफी ने गियर 4 पे बहुत अच्छे से कंट्रोल पा लिया है और इससे शायद वो गियर 4 को और भी ज्यादा टाइम तक यूज कर पाए। फिर नामी सन गॉड से बहुत ही इरिटेट हो जाती है और उसोप से कहती है सुनो उसोप, एक नेचुरल डिजास्टर किसी की गलती नहीं होती राइट।
तो उसो भी कंफ्यूजन में जवाब देता है, मेरे ख्याल से तो नहीं, जैसे अर्थक्वेक्स, फ्लड या लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती है ना, इन चीजों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। फिर नामी कहती है, इस आदमी ने हमें इतना परेशान किया है ना कि सच बताओ तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तो उसोप कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन जायंट्स। लेकिन सांजी उनकी बात को बीच में काटते हुए कहता है कि वो गुस्से में रो रहा है, ये कितना हिलेरियस है ना, और खुद भी हंसने लगता है। सांजी कहता है, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ नामी-सान, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, मैं भी कब से बहुत गुस्से में हूँ। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई नामी-सान के कपड़े चेंज करने की, मैं अपने पाव से इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो नामी कहती है, नहीं सांजी, इतना एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि ऊपर से कोई जजमेंट जरूर आएगी। जिसके बाद सन गॉड स्पीचलेस हो जाता है और फिर एक फ्लैशबैक शुरू होता है जो प्रेजेंट के कुछ ही दिनों पहले का है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि सन गॉड असल में रोड है जो न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स का नेविगेटर है, और ये जायंट पायरेट क्रू हजरुद्दीन के अंडर है। और साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि मुजिन जो रोड का क्रू है ना, वो 1000 सनी को रोड के पास ले आता है। फिर रोड कहता है, मुजिन तुम मेरे लिए क्या लाए हो? और जब वो देखता है ना कि मुजिन ने क्या लाया है तो वो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये तो स्ट्रॉ हैट क्रू है ना, पर ये तो जायंट वॉरियर पायरेट्स के साथ होने चाहिए थे, ये लोग सो रहे हैं क्या? लगता है ये बहुत ही गहरी नींद में है, शायद एगहेड से आते वक्त ये लोग स्लीपिंग फॉग एरिया से आए होंगे, इसलिए सब लोग बेहोश है। फिर रोड को वो सीन याद आता है जब हजरुद्दीन ने स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट का पार्ट बनने का फैसला किया था। फिर रोड हंसते हुए कहता है, जब उस इडियट हजरुद्दीन ने मुझे इस आदमी का सबऑर्डिनेट बनाया था ना, तब मैं उसके डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं न्यू जायंट पायरेट वॉरियर्स का एक प्राउड मेंबर हूँ, मैं इस आदमी का सबऑर्डिनेट कैसे हो सकता हूँ? एल्बाब के वॉरियर्स जो दुनिया में सबसे ताकतवर है, वो एक छोटे से इंसान के सामने झुक रहा है, ये कितनी शर्म की बात है ना। फिर रोड लूफी और नामी को अपने हाथ की मुट्ठी में पकड़ लेता है और रोड को नामी बहुत ही पसंद आती है, इसलिए वो उसकी बॉडी को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। और रोड कहता है, इस छोटी सी कमजोर बॉडी को तो देखो, लेकिन ये मेरी बेस्ट गर्ल बन सकती है ना नामी टासो। फिर अचानक से जैसे नामी और बाकी सब उठने लगते हैं ना, तो रोड कुछ और स्लीपिंग गैस यूज करके उन्हें थोड़ी देर और सुला देता है। फिर रोड कहता है, मैं तुम्हें और थोड़ी देर सोने दूंगा, और जब तुम दोबारा आंखें खोलोगे ना, और ये कहकर हंसने लगता है। फिर सीन प्रेजेंट में वापस आता है और हम देख सकते कि रोड अभी भी स्ट्रॉ हैट क्रू से बात कर रहा है। रोड हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम लोग हमेशा के लिए मिसिंग रहो और मेरे साथ ही रहो। मुझे तुम्हारे नीचे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ऊपर रहना, जिससे हम ये समझ सकते कि रोड को ह्यूमंस का सबऑर्डिनेट बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट ये चीज होने के बावजूद भी उसने हजरुद्दीन का क्रू नहीं छोड़ा है, और जैसा उसका नामी के टुवर्ड्स बिहेवियर है ना, उससे ये तो क्लियर होता है कि रोड भी एक सिंप है। फिर नामी ज्यूस से पूछती है, क्या तुम रेडी हो? और ज्यूस भी कहता है, मैं रेडी हूँ नामी। जिसके बाद रोड कुछ तो देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये क्या है? मुझे याद नहीं कि मैंने ये कब बनाया। और रोड इसलिए ऐसा कहता है कॉज जब रोड बात कर रहा था ना, तब नामी और ज्यूस ने डायोरामा के सीलिंग पर एक मैसिव स्टॉर्म क्लाउड बना दिया था। फिर वो रोड पे एक पावरफुल लाइटनिंग से अटैक करते हैं। नामी कहती है, चलो फिर थंडर, और रोड चिल्लाने लगता है और टाउन के सभी लोग कहते हैं, क्या सन गॉड? जिससे हम ये समझ सकते हैं कि नामी ने अपने स्किल्स भी बढ़ाए हैं और ज्यूस के आने के बाद उसके अटैक काफी पावरफुल हो गए। फिर हम एक बहुत ही अमेजिंग डबल पेज देख सकते हैं जहां लूफी वॉल में एक होल बनाने के लिए रेडी है और बाकी का क्रू ये देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है कि वॉल के उस साइड क्या होगा। फिर लूफी कहता है, ये बड़े ही दुख की बात है कि हमें इतनी जल्दी निकलना पड़ रहा है लैंड ऑफ ब्लॉक्स, और कहता है, गोमू गोमू नो। पर लूफी के अटैक के बीच में हम बाकी के क्रू के रिएक्शंस भी देख सकते हैं, जैसे जोरो कहता है, फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं। सांजी कहता है, सही है, इस परवर्ट जायंट को सही सबक मिला। और उसोप प्रे करते हुए कहता है, प्लीज बाहर एल्बाफ ही हो। और जैसे ही लूफी कहता है कॉन्गन, तो लूफी का जायंट पंच वॉल को तोड़ देता है, जिसके बाद स्ट्रॉ हैट क्रू स्कैट के साथ वॉल के बाहर जंप करते हैं। फिर हम नेक्स्ट पैनल में देख सकते हैं कि लूफी जब देखता है ना कि बाहर क्या है, तब उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी स्माइल आती है और पूरा क्रू कहता है, ऑल राइट, हम बाहर आ गए। और लूफी कहता है, ओ गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको सबसे पहले स्पॉयलर्स मिल सके। और हाँ, गुड न्यूज तो ये है कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है।